रोल। हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत एंड आप सभी को पता है संस्कार धनी जबलपुर में इस वक्त चल रहा है मां नर्मदा गौ कुंभ। और गौ कुंभ की सबसे खास बात यह है कि आने वाले इन 7 दिनों में संस्कार धनी जबलपुर को हिंदुस्तान के वो नामचीन कलाकार अपने शहर में मिलने वाले हैं जिन्हें सारी दुनिया ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा स्नेह दिया है। हमारे साथ इस वक्त संस्कार धनी जबलपुर में जो मौजूद हैं, आ नेम दैट डज नॉट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन, वी हैव इंडियन ओशन विद अस। इंडियन ओशन से सबसे पहले जिन्हें कल लोगों ने बाबा जी समझ लिया, वो कहानी बता चुके हैं। इतना मजा आया ना मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ। हम लोग When I गाड़ी में was जा रहे saying कि थे, राहुल क्या है बाबा कि तो इतना दिख रहा था सिर्फ, है ना, ऐसे दिख रहा है कि दाढ़ी और कुछ लाल टाइप। गाड़ी बैरियर पर रुकी, 2 रैंडम लेडीज जा रही थी, सड़ियों में देखा। तो मैं भी बाल खोल के करना लिए बाल जरूरत भी नहीं थी ना, बिना बाल खोल के इतना हो गया। बाल खोल के तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। देखो और देखा आपने कि इंडियन ओशन से जो हमारे राहुल सर हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अमेरिका में इतने साल रहे आपके पीएचडी के दौरान, वहां पर भी गेटअप यही होता था आपका या थोड़ा अलग होता था? वहां पर बाल सफेद नहीं थे। पहली बात, जवान था मैं तो, क्या बात है। 23 साल की उम्र पे गया था। सर, तो मैं क्या ये समझूं कि इंडियन ओशन के जो हमारे राहुल सर है वो कह रहे हैं कि अब वो जवान नहीं? नहीं, फिर मैं वो गाना गाऊंगा ना, अभी तो तो मैं मैं जवान मुझे भी आना चाहिए। हाँ, हम दोनों गाते हैं और इस बेस आवाज में सफेद बाल लेके गा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नई प्रस्तुति, एकदम नई प्रस्तुति है इंडियन ओशन। अभी तक ये गीत मुझे लगता है कहीं गाया नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट दूसरे करने आया था, लेकिन यस, ये हो जाए एक बार, क्योंकि लगभग जितने भी हमारे साथ साथी बैठे हैं ये सब उम्र की एक दहलीज को पार कर चुके हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या मुझे बात ऐसा है? लग रहा सच था। बता क्या रहा हूँ। बात कर रहे हैं और आप? क्या, इससे बड़ा हूँ एक साल। कमाल कमाल हो गया। कमाल। ये आपने सक्सेस कैसे हासिल की, बताइए। पता नहीं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो कि बर्बाद आप मुझसे 1 साल बड़े कैसे हुए? नेशन वांट्स टू नो। खुश हो जाएगा वो। तो सर ले लेंगे एक बार, अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं यार, तो मेरे साथ स्पेशली जो मेरे जस्ट बाजू में है, और खुद बड़ा फैन हूं मैं, राहुल सर। राहुल सर, आप खुद नर्मदा गौ कुंभ में चूंकि इस वक्त प्रस्तुति देने के लिए हम आए थे और आपने देखा माँ रेवा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। और खास बात यह हो जाती है जब इतने रिनाउंड आर्टिस्ट आपके साथ होते हैं। माँ रेवा के लिए खुद आपने काम किया हुआ है, नर्मदा मिशन से आप जुड़े रहे हैं सर, वो एक्सपीरियंस कैसा था? ओह, मेरी जिंदगी बदल गई सही में। मैं, आप सोचो ना, मैं शहरी लड़का और शहर से बाहर गांव में, उससे पहले मैं एक बार था 1 महीने, जब मैं हिमालय में सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ चिपको आंदोलन वालों के साथ घूमा था, जब मैं 11वीं कक्षा में था। बट मेरे ख्याल 28 साल की उम्र पे मैं पहली बार नर्मदा घाटी गया और वहाँ पे निमाड़ के इलाके में काम किया मैंने। और इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ देखने को मिला। मैं ऐसे जगहों में रहा हूँ जहाँ पे गांव में कुछ नहीं था, मतलब इतना कुछ नहीं था कि बिजली पानी तो छोड़ ही दीजिए आप, स्कूल, हेल्थ, मतलब ऐसा है कि सरकार ही नहीं थी उस गांव में। एक माचिस खरीदने के लिए आपको 6 किलोमीटर चल के जाना होता, दुकान भी नहीं थी, ऐसा गांव। तो ऐसे जगह में जाके आप बहुत कुछ सीख जाते हो कि इंसान बिना किसी मटेरियल चीजों के साथ भी कैसे खुश रह सकता है। क्या बात? इंसान को क्या क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जिंदगी में और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर मैंने संविधान के बारे में सीखा, फिर मैंने पुलिस के बारे में सीखा, संविधान के बारे में सीखा, फिर मैंने पुलिस के बारे में सीखा, फिर मैंने जेल के बारे में सीखा। बट पूरा जिंदगी बदल गई मेरी, रियली। तो नर्मदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, जबलपुर से रिश्ता रहा है इंडियन ओशन का पुराना, इससे पहले भी कई बार परफॉर्म किया आपने यहाँ पर। गौकुंभ में परफॉर्म करना कितना अलग था और कल का
जो आपका अनुभव, मैंने आपका स्पेसिफिक अनुभव तो जान लिया कि सारी दुनिया ने जिन्हें इतना प्यार दिया है उनके संगीत के लिए, वो बाबा जी की तरह भी और पता है, सिर्फ नॉट जस्ट लेडी, जब हम घुसे ना अंदर तब काफी सारे साधु लोग बाहर जा रहे थे, वो भी रुक के मेरे को सही है। Great. हाँ, Feeling और shy, मैं- shy. नहीं, इन्होंने भी पहले पूछा राहुल बाबा का हमारे साथ सिमरन है, वो कल से यही वो राहुल बाबा ही कह रही थी, तो मैंने क्या बात है सर। मुझे कई मेरे दोस्तों ने जो कि आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो बैंड ऑपरेट करना जिन्होंने शुरू किया, वो सब जब उन्हें पता चला कि जबलपुर में इंडियन ओशन परफॉर्म करने वाला है, वो सब यहाँ वहाँ थे जो नहीं आ पाए। उनके मन में एक बात बड़ी थी कि जब कोई बैंड नया फॉर्म होता है, अलग अलग तरह के लोग उसमें होते हैं, कुछ समय तो वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में बैंड मेंबर्स की ही आपस में नहीं बनती और बैंड जो है कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है। सर, आप लोग चूंकि इतना अनुभवी हैं और सारी दुनिया लोहा मान रही है आपका, और ये टीम में सारे चेहरे जो है ना बने हुए हैं लगातार, ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरह होता है? एक गुरु मंत्र आज मिल जाए। गुरु मंत्र तो हम बता चुके हैं, हम पिछली तो बार। बता चुके, आप बताइए। आप बताइए अपना गुरु मंत्र बताइए। यार बाबा मंत्र। ईगो सेपरेशन करना सबसे मुश्किल चीज़ है। मेंटालिटी एक है. ईगो सेपरेशन करना सबसे मुश्किल चीज़ है इंसान के लिए। और ज़्यादातर जो देखो कुछ बैंड तो ऐसे ही बनते हैं स्कूल कॉलेज में, उसके बाद फिर लोग नेचुरली कोई यहाँ से पढ़ने चले जाता है, वो स्प्लिट अलग बात है। पर जो बैंड थोड़ा सेमी प्रोफेशनल बन गया, थोड़ी देर एक साथ रह गया, उसके बाद ज़्यादातर स्प्लिट का कारण होता है ईगो, है ना। किसी का सर बड़ा हो जाता है, कोई समझता है कि मेरे बिना ये नहीं चलेगा, किसी को बुरा लगने लगता है कि यार उसको ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और ऐसे बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। Negativity. कैसे जैसे पूरा माहौल ही खराब दही हो खट्टा जाता हो जाता है ना, वैसे दिमाग का दही बन के खट्टा हो जाता है लोगों का। आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू एंड इट स्पॉइल्स द डिलाइट इन मेकिंग म्यूजिक टुगेदर। बिल्कुल जो सर। साथ में हम संगीत बजाएंगे, वो उसमें जो मजा आएगा उसकी परफॉर्मेंस, हम मजे के लिए करते हैं यार, एक तो वो खराब हो जाता है। वो जब सड़ जाता है ना, तो या तो खुद निकल जाना चाहिए या तो वो टूट जाए तो अच्छा है। इसलिए उसको उस सड़न को रोकने के लिए आपको खुद कुछ करना पड़ता है अपने अंदर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव लर्न कि जैसे अगर हम लोग एक साथ डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात पे, हम पर्सनल डिसलाइक से डिसएग्री नहीं कर रहे, हम म्यूजिकल उससे डिसएग्री। यार नहीं, ये अच्छा लग ही नहीं रहा ना यार, सुनने में अच्छा नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि तू गंदा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनने में बुरा लग रहा है। और दूसरा कहता है यार बजा के तो देख, हम बजा के देखते हैं, फिर कभी कभी दूसरा कहता है यार ठीक से बजा के देख। नहीं, और हम मजे के लिए करते हैं, हम जो भी करते हैं अपने पहले से हमको खुद मजा आना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योर म्यूजिक। एंड इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट गॉन थ्रू इट, इंडियन ओशन हैज आल्सो गॉन थ्रू इट। यार 30 साल में ऐसा नहीं होगा, कैसे हो सकता है? ज्यादातर बैंड सर जो भी फॉर्म होते हैं, कहीं ना कहीं हॉलीवुड से या दूसरे देशों से गोरों को देखकर कुछ ना कुछ उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की होती है। इंडियन ओशन के साथ जो देसीपन जुड़ा हुआ है ना आप लोगों का, कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति का, इंडियन ओशन का हर सदस्य अपने आप में एक अलग तरह का टैलेंट लिया हुआ है। तो कभी इंडियन ओशन को नहीं लगता है कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए, जो कि ऑलरेडी है शुरुआती दिनों में, जब आप तो सब पुराने लोग हैं, उस वक्त से नहीं लगा कि यदि हमें एस्टेब्लिश होना है तो कुछ उस तरह जाना चाहिए, देसीपन नहीं छोड़ा आपने? इसके पीछे क्या सोचते हैं? नहीं, देसीपन नहीं छोड़ के भी आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम की तरफ जा सकते हो। जैसे हम कर ही सकते थे कि बॉलीवुड कवर्स करते जाए एक के बाद एक, बहुत ऐसे बैंड हैं जो करते हैं क्योंकि उससे शोज ज़्यादा मिलते हैं, पैसा ज़्यादा मिलता है, बहुत कुछ होता है। पर हमारे साथ क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम हमारी तरफ आ गई। एग्जैक्टली वो, और फिर सूट पहनकर परफॉर्म होता है ना, एक आई ड्रेस थिंक हम सबको अपना देसीपन बहुत ज्यादा प्यारा है, पूरी दुनिया को प्यारा है, हम लोग पूरा उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं क्या अच्छी बात तरह से, और छोड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं Actually, है। what I'm saying is you can be desi and Yeah, you yeah. can be derivative also. Yeah. ये भी तो पॉसिबल है ना। और फिर इंडियन ओशन की जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, और फिर इंडियन ओशन काम ही उन लोगों के साथ कर रहा है जिसको एक अलग तरह का जो क्राउड है, अलग तरह के लोग हैं, दर्शक हैं, पसंद करते हैं। जैसे पीयूष मिश्रा जी का आपने हम जिक्र कर रहे थे, पीयूष मिश्रा जी को प्यार करने वाले लोगों का एक बिल्कुल ही अलग जोन है। जैसे अनुराग जी हो गए, पीयूष मिश्रा को प्यार नहीं करना मुश्किल है।
एग्जैक्टली सर वही बात है सर। मैं आपसे स्पेशली जो मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया था कि आप भी जो है इंडियन ओशन तो खैर है ही, लेकिन जितना मुखर आप है ना हिंदुस्तान और दुनिया के हालातों को लेकर जिस तरह से आप बात करते हैं, मैंने एक गीत आपका सुना था जो शर्वरन ग्रोवर जी एक चेयर पर उनका नाम वो लिखा हुआ इधर था। मत लाओ। मैं डिफरेंट सर, तो मैं अब एक बात आपसे और ये जान लूं कि जितने भी म्यूजिशियन जो न्यू कमर हैं जो काम करने आ रहे हैं वो आप सभी से इंस्पायर होते हैं। मैं अगर ये पूछूं इंडियन ओशन किन से इंस्पायर होता है? अनगिनत लोग हैं। अनगिनत लोग हैं यार, दो बहुत। चार लोग फिर भी जिनको सबसे ज्यादा आपको लगता देखो, हो। एक होते हैं म्यूजिकल इंस्पिरेशन जो कि हम सब के अलग अलग हैं। जैसे भीमसेन जोशी, अगर आप क्या बात है। भीमसेन जोशी को आप सुनेंगे, वो एक अलग दुनिया में रहते हैं। और वो खुद ही कहते थे कभी कभी ना, मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चैनल चैनल हूँ वाया मीडिया, कहीं से आ रहा है और निकल रहा है। मुझे उन्होंने जो सालों साल प्रैक्टिस करके अपने आप को वो मीडियम बना दिया, उसको साइड पर रख देते हैं। सोचो इतना बड़ा ईगो होना चाहिए था उस आदमी का, कुछ नहीं है। और क्या गाते थे, उनकी आवाज सुन के ही मजा आता है। अब मुझे जैज पसंद है, मुझे जॉन कोलट्रेन का म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे बॉब मार्ली का म्यूजिक बहुत पसंद है। और ऐसे ही हमारे बैंड में एवरीबॉडी हैज डिफरेंट हीरोज। तुहीन जो नहीं है, जाकिर हुसैन साहब इज हिज हीरो। वो जाकिर हुसैन का नाम सुनते ही वो पिघल जाता है थोड़ा। खत्म। इनफैक्ट कल ही मुझे बता रहा था। मैंने आपसे कहा है ये बात कभी कभी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा बजा रहे होते हैं, उनको रोकना होता है ना, हम आपस में अरे जाकिर भाई की अरे क्या क्या बोला मैं जब मैं आया तो ऑफ रिकॉर्ड में सर से बात कर रहा था, हिमांशु सर से और राहुल सर। मैंने बात आपसे कही थी कि तबलिस्ट जब वोकलिस्ट भी होते हैं साथ में, उनके पास भी वोकल माइक होता है, तो तबलिस्ट आपके साथ जब गाते हैं तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है सर? किसके लिए ज्यादा मुश्किल होता है? मतलब जो वोकलिस्ट हैं वो तो हैं ही, लेकिन इंडियन ओशन का हर सदस्य गा रहा होता है। आप इनसे पूछिए, बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग तबला एज वेल। हाँ तो सर, वो ये आपको टेक्निकली बता पाएंगे कितना मुश्किल है तबला बजा के गाना। बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक तो फर्स्ट इज एनर्जी लेवल। तबला बजाते हुए काफी आपके मतलब हाथ पैर फूल जाते हाँ, ऐसा नहीं है। हैं, ऐसा। हाँ, जो दिखता है ना, ऐसा accomplished हम लोग लोग- ऐसा ही लगता है यार, हाँ, नहीं, नहीं। आराम से हो जाता है। जैसे artist अमित नहीं है। अमित को देख लो। जैसे अमित ड्रम्स बजाता है, गाता है, गिटार भी बजा, मतलब एक गाने में गिटार भी बजाता है, ड्रम भी बजाता है, गाता भी है। ये तो बहुत कुछ कर लेता है ना। तो ये नहीं, ये 7-1, 8-1, 9-1 बहुत कुछ है। वो सारी इकट्ठे नहीं, वो फिर थोड़ा विनोद मुश्किल। खन्ना हो जाता हाँ, है। विनोद खन्ना है। विनोद खन्ना। वो देखा है ना तुमने? वो देखा है अमर अकबर। अमर अकबर, ये वो है। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि ताल एक उसमें रूप में चल रही है और आप गा, अगर सपोज एक एडलिबी कुछ, मतलब एक फ्री फ्लोइंग कुछ गाने की कोशिश करते हो, नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है, आपको रोकना पड़ता है। ऐसे थे ओशन एक्चुअली, जो बैंड के, जिनकी देहांत के बाद मैं आया हूँ। ही वॉज अमेजिंग। वो पूरा कॉन्सर्ट निकालते थे, गाते थे और तबला बजाते थे। ही वॉज ब्रिलियंट। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है ये करना। बहुत क्योंकि really, आप अब तो तबला एक इसमें जा रहा है, आप ऐसे गा रहे हैं, आप ब्रेक्स ले रहे हो, पर ये टूट नहीं सकता है ना? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स आई थिंक अ लिटिल इजियर फॉर अ ड्रमर। नो, इट इज नॉट यार। नो, आई थिंक नहीं, आई थिंक हम अगर इस प्रश्न का उत्तर ड्रमर या परकशन प्लेयर के पहलू से देखें तो उतना मुश्किल नहीं पड़ता। Really? हाँ, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग में ही दोनों हाथ अलग अलग चीजें करती हैं। ड्रमर्स के लिए 4-वे इंडिपेंडेंस होती चार है, क्योंकि independent। अलग अलग चीजें अलग अलग ताल रखते हैं। तो हमारे ब्रेन को थोड़ी सी आदत होती है, थोड़ी सी आदत पहले से होती है, तो इसीलिए आई थिंक वो पॉइंट ऑफ व्यू की फर्क है। मगर हैविंग सेड दैट, इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। But how many drummer singers are there यार? लॉट्स Really? It is still difficult to achieve very high level of singing with very good level of playing. that. Mostly people will be able to sing simpler stuff जो बीट पे स्ट्रेट सा चले, या थोड़ा बहुत एडलिप कर लें। अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा बहुत एडलिप करेंगे तो ड्रम्स थोड़े से सिंपल हो जाते हैं। मोस्टली ये ट्रिक होता है, हम लोग भी यही करते हैं और सब करते हैं। बहुत मुश्किल है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पाश्चात्य म्यूजिक में, स्टिंग। वो बहुत ही आड़ा तिरछा बेस बजा के आड़ा तिरछा गाते भी हैं। तो वो उनका एक्चुअली स्किल लेवल बहुत ज्यादा ऊपर का है। तो उनका दिमाग आप सोचिए किस लेवल पे चल रहा होगा। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो
बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना भी गा लेंगे और कॉम्प्लिकेटेड बजा भी लेंगे। यूजुअली एक चीज को थोड़ा सिंपल रखते हैं और दूसरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। सर इंडियन ओशन के साथ पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें बॉलीवुड की और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी आई, जैसे शंकर महादेवन जी के साथ आपने डेमो किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सुधा मुद्गल जी के साथ आपने किया, बहुत शुभम दुबे जी की जब आवाज आपके सेम प्रैक्टिस सर वो सॉन्ग पहुंचती है ना तो आधा गाना तो वही हो जाता है। पर इन लोगों का मैं तो नतमस्तक हूँ सच में। ये लोग इतने ज्यादा कमाल हैं, इतने गुणी हैं और इतने हम्बल हैं, इतने सरल लोग हैं। हम इन लोगों ने अपना स्तर हमारे लिए गिराया है कि वो हमारे साथ किसी तरह से घुल मिल जाए। जब इतना वो बहुत बड़ी बात है। कलाकार ये बात कह रहे हैं सर, आप नहीं, भी बहुत बहुत बड़ी बात है। Sir, नहीं, आप यू डोंट नो हाउ व्हाट see there is a difference between famous and between being बड़े आर्टिस्ट, Genius. महान जीनियस genius. जीनियस राम बाबा कौन so शंकर महादेवन फॉर एग्जाम्पल इज ए जीनियस। आप वो जो कर पाते हैं ना, मतलब हम टेक्निकली समझ पा रहे हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, राइट राइट। तो हम तो भौचक के रह गए थे। ओके, इट्स टू मच। now contrast is Vishal Dadlani, who is not a genius in that sense, but he's a genius in his own He's a way. genius कि in उन्होंने other जो sense. अलग वे, उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिकली कुछ नहीं किया, पर उसका जो असर है वो इतना स्ट्रांग था कि गाने को पलट दिया उन्होंने। अब आप ले लीजिए सिल्वा गणेश जो खंजीरा कंजीरा बजाते हैं, इतना इंस्ट्रूमेंट है ना। ही इज अ साउथ इंडियन परकशनिस्ट, दुनिया का सबसे मुश्किल परकशन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन में। वो आपको ना, आप उन्हें आधा मिनट दे दोगे ना, आप भूल जाओगे कि वन क्या है। आप 1 2 3 4 1 2 3 कर रहे थे ना, वो बजाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपका हाथ थोड़ा हिलेगा कि कहाँ गया यार, वन कहाँ गया, वन कहाँ गया। ये हंस रहा है क्योंकि इसका वन नहीं जाता, मेरा चले जाता है। नहीं हम सबके गए। उसने मास्टर क्लास ली थी हमारी। उसने हमको सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे करो। करते हैं। आप सोचो ना, जैसे वो कैसे बात करता है। सी वेरी सिंपल, यू नो, यू थिंक 6 ना, 6 is not 6, it's 5 6 7 6 is not 6, it is 5, so you do 5 5 5 6 6 7 7, it all adds up to 6। मैंने कहा अच्छा, हाँ, so you do 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 Waves. and we were like, what? तब तो समझ आ गया कि ठीक है यार, 5 + 6 + 7 into 3 कर दो, ठीक है, हो जाएगा। So now you don't do 5 5 5 6, you do 5 5 and then 1 7. Then you do 1 6 1 5. Now you're left with no 5, but you're left with 2 6. Then you add another 6. Then you do 6 My 7, God. and they do this on the fly. वही क्या बनाते और एक वो कमाल। उनके दिमाग में ना एक कंप्यूटर की तरह चल रहा है पीछे से, कितने कितने निकल गए, कितने निकल गए, अच्छा ये कर सकता हूँ, अच्छा एक बीट छोड़ देता हूँ बीच में, हाँ अच्छा, मतलब ठीक है। मैथ्स में सबके सब भाई सेंटम। साहब, हाँ, उनसे हमने पूछा यार तू तो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, ओनली सेंटम। तो ऐसे लोगों ने आके हमारे साथ बजाया है। कल जैसे हमने वो गाना बजाया था ना, चीतू, तो चीतू में जो तुहिन ने कंजीरा बजाया, वो हमारे एक्चुअल रिकॉर्डिंग में सलमा ने बजाया। हाँ। और फिर तुहिन ने जाके पूछा यार उसको, सलमा जी, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया था, तो सलमा ने अपना कंजीरा उन्हें दिया कि लो बजाओ। तो इस लेवल के लोगों के साथ काम करने में जो हमें खुशी हुई, आई थिंक दैट जनवरी फरवरी 2014 वाज अमेजिंग टाइम यार। सर आने वाले समय में इंडियन ओशन और ऐसे कौन से बड़े कलाकार, महान कलाकारों के साथ दिखने वाला है? कुछ एक झलक लगभग कुछ आने वाले नहीं, हमारे जो अगले जो गाने प्रोजेक्ट्स हैं हैं। उसमें 2 कोलैबोरेटर्स हैं। तब हम जो 6-7 गाने रिलीज करेंगे उसमें से 2 में कोलैबोरेशन है। एक है सिल्वा कि पिता सिल्वा का बाप, विद्वान विद्वान कराना। और उन्होंने वहीं से बोला हमको, तो हम तो मैं और हम तो शर्मा के खत्म ही हो गए। मैं तो जब आइए तो हमारे साथ मजाक हो रहा है। विक्कू विनायकराम जी के पास हम गए थे ऐसे, क्योंकि हम बहुत साल पहले अमित और मैंने उनके साथ बजाया था। परफॉर्म किया था अल्मोड़ा में। तो हम गए थे, एक कॉन्सर्ट था, और तो सर हाउ आर यू, ब्लेसिंग्स
I hear you've been playing with my son. Why don't you play with me? Sir, what is wrong? Why not play with हमने कहा, sir, thank you for- मतलब वो Thank खुदा you. है यार हम हे कर रहे हैं बोले आई एम नॉट जोकिंग अरे बाबा, तो हम गए सिल्वा के बाद सिल्वा अप्पा इज सेइंग यू हाँ अप्पा इज सेइंग ओके आई विल फिक्स क्या बात है। कहीं ना कहीं मेहर है, ईश्वर की नजर हाँ यार, जिस पर कुछ पड़ तो जाए रहता है। वो दूसरे हमारे कोलैबोरेटर एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दैट थॉट। एक अमेरिका के बहुत ही अच्छे सैक्सोफोन प्लेयर हैं जॉर्ज ब्रुक्स नाम है हाँ। उनका। तो वो एक गाने में बजाएंगे जो जिस गाने का नाम है जंगल। क्या बात है, जल्दी सुनने मिलने वाला है ये। बहुत हाँ। जी जल्दी सुना और जॉर्ज इंटरेस्टिंग, जॉर्ज है जैज प्लेयर मगर उसने 20 साल कैलिफोर्निया में जाकिर हुसैन साहब के साथ बजाया। हाँ वो यहाँ आके कर्नाटिक सीखे हैं, हिंदुस्तानी सीखे वो हैं, भी यहाँ कमाल आके है। वो टॉप क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ बजाते हैं। तो अभी इनफैक्ट एट द सेम कॉन्सर्ट जहाँ हम बिकू जी से मिले थे वहाँ पे पहली बार हम जॉर्ज से मिले और फिर जॉर्ज ने कहा कि यार कुछ कुछ करते ना तो फिर ये दैट्स द थिंग दैट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड that such people have come to us and have said let us collaborate। हमारे पास तो मैं बता रहा हूँ हमारी सब कुछ औकात ही नहीं थी ना जाके विकू धीरे जी से धीरे पूछने धीरे की। धीरे आ रहा है। जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में बोला राहुल गया नर्मदा घाटी में, लेकिन नर्मदा माता का गाना आ गया हमारे पास। क्या बात है। वैसे ही ये सब ये हाँ। धीरे 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 आ रहे हैं। तो और मैं जानता हूँ कि काफी थकान है इंडियन ओशन बैंक के सभी मेंबर्स, क्योंकि लगातार ट्रैवल करना होता है सारे हिंदुस्तान और दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पर आपने इतनी बात कर ली। सर एक सिंपल एक की नोट मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, पूछते हैं आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर इंडियन ओशन जैसा बनना है। क्या अच्छा काम करने के लिए किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। जब इंडियन ओशन साथ हो, जबलपुर में हो, गौ कुंभ चल रहा हो और 3 इतने खास मेंबरान यहाँ पर हो, सर 2 लाइन अगर मारेवा की हो जाए मुझे लगता है उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। प्लीज खांसेंगे कि मारे गाएंगे पहले नहीं। डिसाइड कर लेते हैं। मारेवा। नहीं खांसेंगे पहले पहले खास यस जॉरी नेचर है It's like आपका। a dream come true moment and we have Indian Ocean with us and हमने रिक्वेस्ट की है मारेवा के लिए। सर आप शुरू हो जाओ, हम ज्वाइन करेंगे आपको। ऐसा है हाँ। हमारे वाथर पानी निर्मल खल खल बहतो जायो रे मारे वाथर पानी निर्मल खल खल बहतो जाए। अमर कंठ से निकली हो रेवा अमर कंठ से निकली हो रेवा जन जन करी रहो थारी सेवा अमर कंठ से निकली हो रेवा जन जन करी रहो थारी सेवा। सेवा से सब पावे मेवा सेवा से सब पावे मेवा बेहद पुराण बतायो रे मारे वाथर पानी निर्मल खल खल बहतो जायो रे मारे वाथर पानी निर्मल खल खल बहतो जाए। अरे सबसे पहले मैया मैं तेरी वंदना करूं, तेरी वंदना। तो ये एक्चुअली दिस आल्सो ऐसे स्टार्ट है ऐसे ही है। ऐसे स्टार्ट ऐसे ही है। सो दिस इज इंडियन ओशन जबलपुर संस्कार धानी में नर्मदा गौ कुंभ के अवसर पर आपका साथ हमें मिला एंड थैंक यू सो मच सर। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू सो मच Thank you. सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच फोटो हो जाए।